क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग फॉर दिस न्यू हॉलीलैंड लार्क M2 कॉम्बो। तो जैसे कि अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि इसको ख़रीद लिया जाए अब, क्योंकि आज नहीं तो कल काम आना है। क्वालिटी वीडियो की अगर अच्छी होगी, उसका अगर वॉइस अच्छी नहीं आई तो फिर आधा काम हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। सो वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन दिस इज यूज़र मैनुअल एंड लेट्स सी इसमें और क्या क्या है। इसमें है कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी अंदर। दिस इज़ द यूज़र मैनुअल बोथ ऑफ देम। और ये स्टिकर्स हैं, इसका मैं आपको रोल बताऊंगा, बट दीज आर वेरी नाइस, यू नो, काफ़ी फ़नी लगते हैं। और इसके अलावा आफ्टर सेल्स कार्ड है कि अगर आपको कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, सर्विस के बारे में जानना हो, तो इसकी वेबसाइट वगैरह लिंक कर रखे हैं उन्होंने। तो नाउ कम्स द प्रोडक्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को सबसे सामने दिखती है वो है हॉलीलैंड का माइक। एंड इसके साथ साथ है इसके अंदर दो एडाप्टर्स, बिकॉज मैंने कॉम्बो लिया है तो इसके अंदर मुझे एक लाइटनिंग केबल कॉम्बो मिलता है, एडजस्टमेंट मिलता है, और ये है C टाइप। तो इसको डायरेक्टली फ़ोन से, और इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसके साइड में देख रहे होंगे एक C टाइप जैक है, तो इससे आप डायरेक्ट फ़ोन में लगाने के बाद चार्जिंग भी कर सकते हो। तो एक ही काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मुझे फ़ोन से करनी है ब्लॉग, तो एट प्रेजेंट अभी जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे लिए काम आनी है ये वाली, बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ iPhone 15 Pro Max। अब देखते हैं इसके नीचे और क्या क्या है। कुछ तो है, हाँ है। सो देयर इज़ अ बिग पाउच। अब देखते हैं इस पाउच के अंदर क्या क्या है। हो गया खाली? यस, तो सबसे पहले देखने को मिलती है हमें ये एक USB to C टाइप केबल। उसके बाद दिखते हैं हमें दो विंड मफलर्स। फिर इसके बाद थर्ड थिंग है ये TRS केबल। ये तब यूज़ करेंगे हम जब हमें कैमरे से कनेक्ट करना है, मतलब जब मैं कैनन या सोनी का कैमरा यूज़ करूँगा तो उसके अंदर ये लगेगा एक रिसीवर के अंदर, और दूसरा पार्ट लगेगा उस बॉक्स के अंदर है। तो दिस इज़ द रिसीवर, और इसके इस जैक में लगेगा ये TRS केबल, और दूसरी तरफ लगेगा कैमरे के आउटपुट के अंदर या इनपुट के अंदर, वो मैं चेक करूँगा। एंड दीज आर टू माइक। कितने छोटे से, देखो मेरी आंख बड़ी है इससे भाई, 10 का सिक्का बड़ा होता है इससे। तो भाई ये आते हैं इसके साथ एक माइक और ये दूसरा माइक, दो माइक्स विद 2 मैग्नेट्स। एक मैग्नेट ये रही, उल्टा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई मैग्नेट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये आ गया इसके साथ का मैग्नेट नंबर 2। इसके साथ कोई मैग्नेट नहीं है, एक क्लिप है। ये हैं इसकी दो और इसके अंदर और 2 मैग्नेट्स होती हैं। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नेक बैंड। ये मैग्नेट है, एक इसमें मैग्नेट, टोटल 4 मैग्नेट्स मिलती हैं आपको। इसका रोल क्या है कि इसको आप ऐसे गले में लगाओ, ठीक है। इसके पीछे की मैग्नेट आता है, बिकॉज 2 मैग्नेट्स लगने से रही। एंड ये तो ये ऐसे लग गया। अब सेकेंड थिंग, अगर आपको उसको यूज़ करना है तो यू कैन क्लिप इट लाइक दिस। अगर आपको यहाँ लगाना है, फेस के पास लाना है, तो ये 2 तरीके हैं इसको यूज़ करने के। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो आपके इसको अनबॉक्स करोगे तो इसके अंदर दिखते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो भाई बॉक्स तो सॉलिड है, मतलब प्लास्टिक हल्का नहीं लग रहा। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इसके पीछे ये चार्जिंग स्पॉट है। अगर आपको इससे डायरेक्ट चार्ज करना है, इससे कर लो, फ़ोन के चार्जर से कर लो, अगर आपके पास है पावर बैंक से कर लो। ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस एक माइक का बैकअप 10 घंटे है ब्रो। 10 घंटे इज टू मच। यानी कि अगर आप अगर एक से करोगे ब्लॉग, एक से करोगे, आपके पास ऑलरेडी 2 हैं, तो यानी कि 20 घंटे का बैकअप। एंड इस केस के अंदर का जो इसका चार्जिंग जो बॉक्स जो कंपनी क्लेम करती है, दे से कि ये 40 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। अगर आप इस केस के साथ रखोगे 40 घंटे, भाई कितना टाइम हो गया, इसे यूज़ करते करते थक जाएंगे, बट ये ख़त्म नहीं होंगे इतनी जल्दी। तो इसके पीछे लिखा है बटन साइज़। वो साइज़ तो मैंने आपको दिखाया था, 10 के सिक्के से भी छोटा है। लॉन्ग बैटरी लाइफ, ENC, इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है। तो अब बारी आती है इस अडेप्टर को फ़ोन से कनेक्ट करके चेक करने की कि अब मेरी डायरेक्टली इस माइक की क्वालिटी कैसी आती है, कितनी क्लियर है, कितनी नहीं क्लियर है, मेरे सराउंड की आवाज़ कितनी आती है, कितनी नहीं आती है। अभी मेरा फ़ैन इज़ ऑन 3rd स्पीड, तो लेट्स सी कि इसको लगाने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है। अभी मैं डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देयर इज़ नो माइक, नथिंग।
अब मैं इसके बाद इस अडेप्टर से चेक करता हूँ कि कितना ये कट करता है, एंड ANC ऑन करने के बाद इसका फ़ैन से भी कितनी क्लियरिटी मेरी बदलती है। तो लेट्स सी। अब मैंने अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर दिया है। इसके लिए मुझे कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की या किसी ऐप की कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट मैंने प्लग किया एंड ये कनेक्ट हो गया। मुझे कुछ भी अगले एडिशनल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ माई माइक इज़ ऑन। अब जितनी आपको आवाज़ आ रही है वो डायरेक्टली मेरी माइक से है। अब मेरा फ़ैन जिस स्पीड पे चल रहा है वो सिमिलरली उसी स्पीड पे चल रखा है। थर्ड फ़ैन स्पीड चल रही है मेरी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि क्या इसको लगाने पे, क्योंकि अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो डायरेक्टली फ़ोन से कर रहा था, इसे लगाने से क्या फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, प्लीज़ कमेंट डाउन और मुझे बताइएगा। अब मैं इसको ANC इसका जो है नॉइज़ कैंसलेशन जो है मैं उससे ऑन करता हूँ एंड सी इससे कितना डिफरेंस पड़ता है। राइट नाउ इट्स ऑन ब्लू। अब जब मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा ग्रीन, यानी कि मेरी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो चुकी है। ऑन माई काउंट 1 2 एंड 3 नाउ माई नॉइज़ कैंसलेशन इज़ ऑन। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना मेरे को फ़ायदेमंद लगेगा ये प्रोडक्ट, कितना नहीं लगेगा, क्या मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ हटी है या नहीं हटी है, ये आपको पता चल रहा होगा। बिकॉज एट प्रेजेंट मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं जब एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा। एंड बिकॉज ये रूम बंद है तो क्या आवाज़ कितनी सराउंड हो रही है और कितनी नहीं हो रही है वो डिफरेंस भी अब मुझे पता चलेगा। ऑल्सो वन बेनिफिट इस एडेप्टर का कि जैसे मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है, अब इसी के साथ साथ अगर मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है तो ये मेरे फ़ोन की अडेप्टर जो है, मेरी जो केबल है उसे मैं डायरेक्टली इस सॉकेट के अंदर अटैच कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें एक अलग स्पेस बना रखा है। तो यानी कि वाइल रिकॉर्डिंग यू कैन चार्ज योर फ़ोन ऑल्सो, बट येस देयर इज़ अ डिफरेंस कि जब मैं उसे कनेक्ट करता हूँ तो उस समय इसकी रिकॉर्डिंग की आवाज़ फ़ोन से होती है या माइक से होती है, इसको चेक करेंगे। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं अभी अपना पावर बैंक ला रहा हूँ एंड मैं इसको इसमें कनेक्ट करूँगा एंड विल सी कि क्या ये रिकॉर्ड उस तरीके से करता है या नहीं करता। सो नाउ आई हैव कनेक्टेड माई फ़ोन टू अ पावर बैंक डायरेक्टली। इट इज़ चार्जिंग टू माई फ़ोन, जो उस अडेप्टर के अंदर सॉकेट था उससे कनेक्ट कर दिया। नाउ आई कैन सी कि मेरी रिकॉर्डिंग तो सारी बटन से चल रही है, बट क्या ये रिकॉर्ड कर रहा है या मेरा फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है ये मैं चेक करूँगा। तो अब मैं इसकी नॉइज़ कैंसलेशन का बटन क्लिक करके देखता हूँ क्या डिफरेंस पड़ता है। तो भाई और नॉइज़ कैंसलेशन तो ऑन हो गई है बटन क्लिक करते ही, बट रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ओके नाउ इट्स टाइम कि मैं अब इसे आउटडोर चेक करूँ। तो आई एम गोइंग टू माई बैल्कनी एंड लेट्स सी कि, क्योंकि मेरा घर इज़ ऑन 11th फ्लोर तो यहाँ पे आपको गाड़ी और बाइक को इन सब की आवाज़ तो आएगी आएगी। यू कैन सी आई एम ऑन 11th फ्लोर एंड माई रिकॉर्डिंग इज़ ऑन। अभी मेरी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं है। नाउ आई एम एक्टिवेटिंग द नॉइज़ कैंसलेशन। नाउ आई कैन सी कि कितना डिफरेंस आता है आवाज़ का, कितना नहीं आता है। ठीक है, अभी अब गाड़ी की आवाज़ सुनो एक बारी, सो दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। 2 and 3 नाउ नॉइज़ कैंसलेशन इज़ ऑन। नाउ यू कैन चेक कि मेरे पीछे आपको गाड़ी और बाइकों की कितनी आवाज़ आ रही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की कितनी आवाज़ आ रही है, या किसी भी अदर थिंग की आवाज़ आपको कितनी आ रही है। चेक एंड यू कैन टेल मी द क्वालिटी, बिकॉज आई थिंक इसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर होगी। जैसे मैंने इसे चेक किया कि अगर मैं फ़ोन चार्जिंग पे भी साथ में कर रहा हूँ एंड ये अडेप्टर लगा हुआ है तो क्या मेरी वो नॉइज़ कैंसलेशन और ये सारी क्वालिटी सेम चलती है। तो येस इट वर्क्स। आई डोंट नो मैंने इसके रिव्यूज़ में क्यों पढ़ा कि जब इसे कनेक्ट करते हैं तो नॉइज़ कैंसलेशन या माइक की बंद होके फ़ोन से डायरेक्टली रिकॉर्डिंग होती है। बट एट प्रेजेंट व्हाट आई कैन फील एंड व्हाट आई चेक दिस कि मेरी क्वालिटी अच्छी रही, मेरी नॉइज़ कैंसलेशन की प्रॉपर काम किया। एंड दिस वाज माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर योर रिव्यूज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछना है डू लेट मी नो। थैंक्स, बाय।